क्या तू गोपीचंद है? हाँ। कहने लगी अच्छा। सुन गोपीचंद के बेन सुरक भय नैनक बांधी बोले, और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले। और तेरी पीठ में बांस लगाऊंगी सोले। गोपीचंद भूप अरे बेवकूफ मत कले दो छोले न कले दो छोले। तू छलिया जोगी छलु करबे को डोले। तू छलिया जोगी छलु करबे को डोले। अरे तेरा दिमाग खराब है। तेरी पीठ में 16 बांस लगाऊंगी अगर तूने बकवास करी। अरे गोपीचंद बामनगढ़ को राजा है। ओ ढोंगी, तू शायद उस बहन को छलने के लिए आयो है। अरे जो चंपा दे सुन पावे, तेरी पकड़ के दिकरवावे। और भकसी में तोई डरावे, और नोहनन में फांसे ठुकवावे। हट जा चुगेला मेरे द्वारे से, तेरी मौत रही है मोबाइल। अरे गोपीचंद है बड़ो सो राजा, बामनगढ़ में बकोराज दिखाए। सुन के बानी याद बादी की, गोपीचंद गौ तो क्रोध में आए। सुरखी आई गई सीने नन में, दांती पीस पीस रह जाए। एकदम से कहने लगी है बांदी, अगर चंपा दे न सुन ले तो तेरी नौन में फांसे ठुकवाई दे। अरे गोपीचंद बामनगढ़ को राजा है, वो कबाऊ महात्मा नाय होएगो। एकदम से गोपीचंद कहने लगा, ओ औरत, अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा, लेकिन एक बात सुन ले। ओ बादी बदकारन दे बचन न उच्चारण गुस्सा रोकूं। जो तो पे छोड़े हाथुरी के दोष लगी है मोकूं। मैं छोरी अमीरी दई फकीरी लई, कहालो तो कु कहालो कोकूं। एक दिन वो ठगनी मोल खरीदो तो कू, एक दिन वो बेहा मोल खरीदो तो कू। शायद तू नहीं जानते। ओ बांदी, अगर मैं तेरे ऊपर हाथ छोड़ूंगा तो हमें दोष लग जाएगा। मैं भाई गोपीचंद हूँ। जब मेरी बहन की डोली उठी थी तब हमने तुझे 3 लाख में खरीद करके इसकी डोली के साथ किया था, और तू कह रही है कि हमारी पीठ में 16 बांस लगाएगी। बांदी कहने लगी, और चला जाए यहाँ से। अरे राजी बाजी ले जा, भीख टरक जा पाजी बाबा जी। राजी बाजी भीख लेकर के वो बाबा जी यहाँ से चला जा तू। अरे मेरी बहन इतनी भोली ना जो तेरी बात में आ जाएगी। अरे तू हमें मालूम पड़ रहा है कि मेरी बहन को छलीबे को आयो है। गोपीचंद कहने लगा, तू जाए कि चंपा दी से कह दे, बम वो पहचान लेगी। बांदी कहने लगी, मैं तो पहचान लेती, जवाब दो, मेरे शरीर पे भस्म रमी है। तासों में तेरी नजर में गोपीचंद ना आए। एकदम से बांदी गई
और बांधी गई, बीच आंगन में बैठ गई। चंपा जी कहने लगी, क्या बात है? का जादू तो पे कीनो है बा, साधु ने किस्त तो पे दीनो है का। तेरो बोलू कर तो याते जीनो है या, धार कहा तूने कीनो है तेरो। बोल कैसो कर जाओ तेरो? कब जादू तो नहीं कर दिया उस जोगेला ने? एकदम से कहने लगी, जोगी तो हमें जादूगर ही नजर आ रहे हो बहना, वो तो कह रहे हो कि मैं गोपी चंद हूँ। हाँ, एकदम से चंपा जी कहने लगी, गोपी चंद और महात्मा? अरे पगली, शायद बहकाए तो ना दो। एकदम जवाब दिया, मैं सच कह रही हूँ, आप चल करके देख लो। सोई चंपा दे दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी, ये जोगी के लाल भीख ले जा। सोई गोपी चंद कहने लगा, बहना मैं तेरे दर्शन को आया हूँ, मैं जोगी ना हूँ, मैं तेरा वीरन गोपी चंद हूँ। दांती को पीस के कहने लगी, कमीना हमारा भैया बन के आया है। सुन गोपी चंद के बहन सुरक भय ने न गिराओ चारी, तेरी मौत गई है यार रे के छलिया रे भिखारी। बको बामन गढ़ में राज तखत और साज संपदा सारी, संपदा सारी। 1600 घर में भाभी है बस रही अरे हमारी। मेरो भैया जोगी न होवे गो, क्यों जान मुफाते में तू खोवे गो मेरो। मैं पिया को आबे बुलाऊंगी, तेरी पकड़ के दिखाऊंगी मैं। मेरे भैया पे तो बेरा दाओ है, तासो मोय छलबे को आओ है मेरे। मैं ऐसी भोली ना हूँ रे, तेरी बात न मैं जो आऊँ रे मैं। दिमाग खराब, मेरे भैया से तेरी कति दुश्मनी है, तासू तुम वो छलबे को आओ है। और जाओ, मैं जानती हूँ कछु दुश्मनी न होती तो तुम यहाँ ना आया तो, लेकिन मैं इतनी भोली ना हूँ तो तेरी बात में आ जाऊंगी। मेरो भैया गोपी चंद कभू महात्मा ना होएगो। एकदम से आंखन में आंसू भर के गोपी चंद बोलो, बहना तूने मुझे पहचान ना पायो। एकदम से जवाब दो, मेरे भैया के पैर में पद्म है, मेरे भैया के माथे पर चंद्रमा है, लेकिन एक और लक्षण तो में ना नजर आए रे। गोपी चंद कहने लगा, बहना मैं नंगे पैरों आयो, मेरे पगों में धूल लगी है, मेरे माथे पर भी भस्म रमिता से चंद्रमा नजर ना आया। मैं तेरा वीरन गोपी चंद हूँ। और इतना कह करके गोपी चंद अपनी खोपड़ी को पकड़ के रोने लगा। एकदम से कहने लगी, ठीक अगर तू मेरा वीरन गोपी चंद है तो एक बात बता दे। कहा, जा दिन मेरो ब्याह करो और द्वार बराइत आई रे। अगर तू मेरो भैया है
और कौन कौन सो भोजन तूने वहां पे दारो बनाई रे, बोल। और मेरे महल को दरवाजो है कितको दिए बताई रे, और दान में काका दाओ हमें सो दीजिए अब गिनाई रे। बोल, जा दिन बारात हम आई गई है, ता दिन कौन कौन भोजन बनाए तूने, और जब बता दे मोए दानम तूने मोए काका दयो है, और जब बता दे कि मेरे किला को दरवाजो किते को है, सोई में जान लूंगी कि तू मेरे भैया है। तो गोपीचंद कहने लगो, सुन ले बहना, और जा दिन तेरो ससुर बराइत लेके द्वार पे आओ रे, और दक्षिण की ओरी बहना जनवासो हरी बनाओ रे, धूम धाम ते बहना मैंने तेरो ब्याह रचाओ रे, और 56 प्रकार को भोजन बरात बालों को तो जिमाओ रे, और किला को दरवाजो पूरब को मैंने साफ बताओ रे, और 17 जोड़ी घोड़न की और हाथी संग गहाओ रे। और सोच बहना, जा दिन डोली उठी थी तेरी बांधी मोल मंगाई रे, और बहे तो बांधी ओ बहना मोए भी कदार बेकुआई रे। बोल, मैं तेरा भैया गोपीचंद हूँ। बहन कहने लगी, चुप रहे, तू डोलो चारों खूंट बोल रहो झूठ भेद ले आओ, या तू मेरी गौ बारात रे के 5 जे के आओ। अरे 5 जे आओ, 5 जे आओ, 5 जे आओ, 5 जे आओ, तू मेरी गौ बारात रे के 5 जे के आओ। नहीं, ये बातें बताए वो कोई बड़ी बात है? क्या तो तू चारों तरफ घूमत रहो सो भेद लेके आओ है, और क्या तू मेरे ससुर की बारात में मिली गो है, और ता तूने सब खेल देखो तू मेरे भैया ना है, मेरो भैया कबो महात्मा ना है होएगो, और मेरो भैया ज्यादा दिन महात्मा हो जाएगा तादिन में जिंदा भी नहीं बचूंगा। अब मैं ये पता लगाने जा रही हूँ, तू यहीं बैठो रही है, मैं देखूंगी जाकर के पियर में कि मेरो वीर वास्तव में महात्मा है क्या। मेरे भगवत प्रेमी हो, आज बहन कहने लगी, यो बांधी जब महात्मा को जैसे जी में जाके आए वैसे भोजन जिमाइए, और ओरे साधु अगर तू मेरो भैया है तो द्वारे ते भारी मत जाइए, मैं जाए के अपने पियर में पता लगाऊं कि मेरो भैया गोपीचंद महात्मा कैसे है गयो। रथ सजाए लो, गोपीचंद धूनी रमाए के द्वार में बैठ गो। जिस समय रथ में बहन बैठी है, बंदियों बड़े बड़े बुरे हंसकुन धारो पे जनी पे पाओ
हाथ से बल्ली छूटी, रथ में बैठ न पाई, गूंज नथुनी की टूटी। जन धरो पे जनी पे पाओ, हाथ से बल्ली छूटी, रथ में बैठ न पाई, गूंज नथुनी की टूटी। याद रहे लोगों, पति के मरने पर ही बहन राण नहीं होती है। भैया घर छोड़ के निकल जाए तो समझो बहन राण हो गई। लख के नथुन की दिशा बहन मन में घबराई, गुरी तो घड़ाल की सखी लली के समय आई। री तो घड़ा जब लखो, बहन मन में बिलखानी, सूखी डाल पे कौआ बोल रहो अपनी पानी। रथ जको ररकत जाए, रथ जको ररकत जाए, लली जब पीहर में आई, धोरा गढ़ की लख के दिशा बहन मन में दहलाई। गैया खूंटन पे बदी खाल सब सूखी भाई, और किला के कंगूरा झुके के नीचे बो गए आई। जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ, जाकी बन के बिगाड़ी दीनानाथ जाकी। उनके दियरे को समझावे, जिनकी चढ़ी रे लगुन फिर जाए। अरे उनके दियरे को समझावे, सेज पे चढ़त जो नार मर जाए। उनके दियरे है को समझावे, जिन पे पुत्र के शोक पड़ जाए। बहन के दियरे को समझावे, पीहर सुनो परो दिखाए। तो
पियर की दशा को देख करके चंपा देवी व्याकुल हो गई। पहली चोट ये पहुंची, जाकर सीधी सीधी अपनी भाभी के दरवाजे पहुंची। जो रतन कुमार ने अपनी नंद को देखो है, नंद को कलेजे से लगाने लगी है वो भावज। के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माई, के दुख जाने माँ चली जहाँ तई हाथ बिकाए। आवत देखी नंदो भई मत मंद मिलन को धाई। भर लई नंद दुल की जे तरे के बहुत अब हर साई। उत्तम आसन डार लई बैठार सासु की जाई। सोने को गड़ुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। सोने को गड़ुआ हाथ दे के पानी भर के लाई। भाभी के शरीर को देखा है। जब से गोपी चंद योगी हुआ है तब से मानो घर ही बैठे बैठे भाभी योगिन हो गई हो। एकदम से कहने लगी है, भाभी ओ भाभी तेरी दसारे न देखी मुँह पे जावे। इधर देखो, ओ भाभी तेरी दसारे ना देखी मुँह पे जावे। तेरे फूल तो चेहरा के सोरी के भाभी जे मिलावे। महाराजा टक गई अदफर में नैया और भाभी दिए बताए गए हैं किद मेरे भैया। और भाभी दिए बताए गए हैं किद मेरे भैया। ये बता दो भाभी, जब भैया किधर गए? सोई आंखन में आंसू भर के रतन कुमार बोलिए, बहना मेरी सासू को बिजली दसे, पिया को जान जोगी दाव बनाई रे। और हमें छोड़ के बालम ने अरे बन की सूरत लगाई रे। प्राणन प्यारे ने बहनाया खूब निठुरता धारी रे। और मोई छोड़ के रमिए है बनकों में बिरन हजारी रे। तुम्हारे भैया मुझे छोड़ के चले गए।
और इतने सुन के बेनक चंपा दे मन में घबराई रे, ओ उलटी खाए पछाड़ गिरी जाए हो सुर हो कठुनाई रे। एकदम से चंपा दे पछाड़ खा के गिर पड़ी और क्या कह रही है, अरे दिल में ना धीर धरूंगी, अरे दिल में ना धीर धरूंगी, और मैं पानी में डूब मरूंगी। अरे मैं आत्म घात करूंगी और मैं खा के जहर मरूंगी। भाभी धीर को धरैया नाय, बिन भैया के जुकी हर सुनो, और बारही मरोरा मार धीरे धीरे भाजत जावे। मैया के आंगन में पहुंच गई जाए, मैना मती से बहन का बोली, अरे मेरी पैर ने मैया हो गई न डारो तेने मारे मेरी, बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी। आज जिस समय चंपादे को पता लगाया कि भैया गोपीचंद जोगी है गयो, सोई अपनी भाबर के आंगन में से निकल के अपनी मैया के आंगन में पहुंची है। मैना मंती जो है आज चंपादे को कलेजे से लगान लगी, लेकिन बहन कहने लगी, अरे दुष्टिनी माँ तू नागिन है, मेरे शरीर से लगने की कोशिश मत कर। भैया तो जोगी कर दो, ऐसी कठिन छाती करी, खाओ न करिया नांगने ना बिजुली तो पे परी। अरे माँ है तू के कसाइन है, जाती हूँ मैं तेरे न जीवताऊंगी, देखूं न मुख तेरो कभी तुझको न मैं दिखलाऊंगी। मैं जा रही हूँ, कहा कहूँ जवान बिगाड़ूं, अरे तेरो जन्मन द्वार निहारूं। ओ कसाइन मैया मैं तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगी। और कहा बोली है, कैसे कही तुन जोगी हुई जारी के दिल न धर रो धीरा, कादम बरी न जीवरी परे नहीं मैया कीरा। मेरी माँ तो दुख में दूनो हुआ है, बिन भैया के धोरा गड़ के दूनो हुआ है। भैया 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 के बहन धरती पे गिर गई है, यारो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। अब तो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है। धरती पे गिर गई है, बहना धरती पे गिर गई है। अब तो भैया भैया के बहन धरती पे गिर गई है।
कहने लगी है, अरे तेरी जीव नहीं जली जो तूने मेरे वीरन को जोगी बना दे। अब मैं तेरे दरवाजे पर कब ना आऊंगी। और बंधु आकर के रथ में बैठ गई है और चन देते। अरे खन्ना रत खाई ढकोरा, अरे खन्ना रत खा तू ढकोरा, भारत जात भगे तम बधिया, कोकन लागे मोरा। अरे खन्ना रत खाई ढकोरा, अरे खन्ना रत खाई ढकोरा। बधिया भारत जाय बहने अब पीहरत धाई, मन में सोच तू जाए न उठ के चलो गो भाई। होनहार बलवान पे सनय होनी ते जाई, भारी मंजिल करके लली ससुरे में आई। अरे जा रोबत जावे बहन जो रोबत आवे, द्वारे तक पहुंची कैसे आए। बहन जो रोबत आवे, द्वारे तक पहुंची कैसे आए। बहन जो रोबत आवे, द्वारे पर आई है बंधु, रथ में से एकदम से कूद पड़ी है और अपने भैया से मिलवे के लाइन जो भागी है। सोई गोपीचंद पिठेला को हटेगा और कहने लगो, कहा बात है बहन, हमारी नौहन में फांसे ठोके आई, क्यों आ रही मेरी तरफ। एकदम से बहन टकटकी बांध के देखने लगी और कहने लगी, वीरन तूने गजब कर दे हो, अरे जोगी होकर के तूने धौरागढ़ सूनो कर दे। तो गोपीचंद बोलो, बहना अरे हम तेराइए दूरी का बहना, पासन मेरे आइए री। तेरी चूंदर मैली होए खाकत जामे भस्म रमाएरी। बहना मोर छाती से मती लगाइए, क्योंकि तेरी बड़ी कीमती चुनरिया है, मैली हो जाएगी, मेरे शरीर पर राख दमी है। मेरे तन में रम रही भस्म बहन, तेरे बदन तो मैलो हो री। मेरे तन में रम रही भस्म बहन, जे बदन तो मैलो परेरी। और सीना में मोह को लेके अब मेरी बहना तू का करेरी। आगे मत आना बहना, मेरे शरीर पे भस्म रमी है तो का बोली बहना। अरे चूंदर तो भैया मैं अब और मोल मंगाऊंगी। अरे चूंदर भैया मैं तो और मोल मंगाऊंगी। तेरो जैसो भैया अब मैं कौन जन्म में पाऊंगी। अरे भैया चुनरिया तो मैं और मूल मंगा लूंगी, लेकिन तेरे जैसा वीरन मोल ना मिलेगा। और एकदम से उसने गोपीचंद को अपनी बाहिन में भर ले और फपक फपक के बहन चंपा दे रोने लगी। भैया
गजुर की छाती करके बिरना जो गौआ रे रमाओ। क्या बोलिए, और भाभी छोड़ के भैया रे, और भाभी छोड़ के बिरना रे के घर के तू भज आओ। मेरे बिरन संग तू मोई लगा लीजिए, और मैं तेरी बहना नाय के मुंह को गले लगा लीजिए। क्या मैं तेरी बहना नहीं हूँ? मैं तेरी बहन हूँ। क्या तेरी बहन में नाय तुम मुंह को गले लगा लीजिए। भैया तेरे बिन जा दुनिया मोह को सूनी लगी रही है। भैया तेरे बिन ये दुनिया मोह को सूनी लगी रही है। बिना तेरे बिन ये दुनिया मोह को सूनी लगी रही है। अरे सूनी लगी रही है जा दुनिया सूनी लगी रही है। भैया तेरे बिन ये दुनिया मोह को। भैया अब मुझे गले से लगा ले बीर, और अब मैं तो 1 मिनट को ना छोड़ सकूंगी। और क्या बोलिए, मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। तेरे बिन ना धीर धरूंगी, और मैं खाई के जहर मरूंगी। और यहीं पे ध्यान लगा लीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। इतनी सुनी जब बहन की बानी, गोपी चंद की अब जान घबरानी। मेरे दिल की आग बुझाई दीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। ओ आधार में नैया, ओ आधार है धार में नैया। निकल जाऊ को पार लगा दीजिए मेरे भैया रे। मेरे द्वार पे धूनी रमा लीजिए मेरे भैया रे। मेरे भगवत प्रेमियों, गोपी चंद कहने लगा है बहना, अरे मैं तो योगी हो गया, एक जगह पे ना रह पाऊंगा। इसलिए बहना मेरी एक बात ध्यान में दे लो, ये दुनिया जो है एक सपना है और यहाँ कोई नहीं अपना है। इसलिए मुझे भजन करने दे बहन। एकदम से जवाब दिया है, भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे अपने साथ ही ले चल। एकदम से गोपी चंद कहने लगा, तू साथ भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैं योगी हूँ और बहन योगिन बन के भैया के साथ जीवन क्यों गुजारेगी जबकि तुम्हारा पति मौजूद है। आप अपने पति की सेवा करो।
मैं जा रहा हूँ। एकदम से कहने लगी है तुम जा रहे हो? भैया मैं तेरे बिना जिंदा नहीं बचूंगी। गोपीचंद कहने लगा कोई नहीं किसी के पीछे मरता है बहन। एकदम से जो गोपीचंद चला है, क्या हुआ लोगों? उलटी खाई पछाड़ रे के धरनी पे जतो आई। भैया के दुख में मर गई रे, भैया के हगम में मर गई रे बहन मैया जाई। एकदम से पछाड़ खाई है चंपा दी ने। हाय भैया कह करके जो गिरी है, जब लोगों ने उसको उठाया है तो उस समय बहन चंपा दी के प्राण निकल चुके थे। भैया के गम में इसका प्राणांत हो गया था। महाराज नवदिया बिल्कुल पड़ गई मंद, और बहन की देखी लाशक व्याकुल हुई और गोपी चंद। यारो बहन बहन के करके लाशगन घूट न पैलीनी। भैया बहन बहन के करके लाश घूट न पे धरलीनी। जान बहन बहन के करके लाश घूट न पे धरलीनी। घूटन पे धरलीनी, लाश घूटन पे धरलीनी। जान बहन बहन के करके लाश घूटन पे धरली। जान बहन बहन के करके लाश घूटन पे धरली। जो बहन खत्म हुई है मेरे नौजवान साथियों, गोपीचंद ने अपनी मरी हुई बहन की लाश को अपनी घूंटों पर रख लिया और रोने लगा बिलख बिलख के। अरे बहन, आज हमें पता लगा है कि भैया से बहन का कितना प्यार है। 1600 रानियों में से कोई नहीं मरी, लेकिन तूने प्राण छोड़ दिए। और लाश पर मुंह पे मुंह धर करके गोपीचंद बिलख बिलख के रोने लगा। बहना ओ बहना तू कहाँ गई बहना। बहना ओरी बहना मेरी तू कहाँ गई बहना। दर्शन करवे को बहन तेरे आओ, होए के नुठर तूने प्राण गवाओ। निके खोल दे जल्दी नैना बहना मेरी, गुइया मेरी तू कहाँ गई बहना। सजू घूटन पे धरत बेना कह के रुदन जकड़त आधार को मान ले कहना बहना मेरी,
को निंदिया आई, न भैया तो फिर आंख मिलाई, लगे बंद भय दो नैना बहना होरी मेरी बहना, तू कहाँ गई बहना। आज इस तरह से जब लाश पर डकराने लगा गोपी चंद, और उसी समय उसने देखा कि अब बहन मेरी जिंदा नहीं हो सकती है, सोई गुरु गोरखनाथ को ध्यान धरो। गुरु गोरखनाथ के नेत्र खुल गए और एकदम ध्यान धर के देखो कि गोपीचंद की बहन चंपादे मर गई है। सोई गोपीचंद उस प्रेम गुफा में से अपने गुरु जी को आवाहन के साथ बुलाता है। गुरु गोरखनाथ जी आगे कहने लगे, ओ गोपीचंद, मैंने तो भिक्षा के लाए तेरी पत्नी के पास भेजो, लेकिन तू जहाँ कैसे आएगा। एकदम से रो के गोपीचंद कहने लगा, गुरुजी मेरी मैया ने ये कहा था कि तेरी बहन मर जाएगी, तो मैं सोचने लगा कि 1600 घर में स्त्रियां जब एक और नहीं मरी, मेरी बहन कैसे मर जाएगी। लेकिन वो प्रत्यक्ष सामने आ गया, मेरी बहन खत्म हो गई है। गुरुजी अगर बहन मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं जाऊंगा। एकदम से गुरुजी कहने लगे, ठीक है, हम तेरी बहन को जिंदा किए दे रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे, महात्मा होकर के जाने परिवार में चित्त लगाया वो कभी महात्मा नहीं हो सकता। इसलिए आज के बाद तुम कभी अपने परिवार में अपने की भावना से नहीं आओगे, समझे। गोपीचंद कहने लगा, ठीक है, तुम मेरी बहन को पुनः जीवन दान दे दो, जो आप बताओगे मैं वही करूंगा। क्या किया लोगों, बहन की लाश में गुरु ने जब फूंक धर के मारी, जाकी दोनों अखियां खुल गई रे, सुनियो अब सरदारी। महाराज बहन के मुख से फूटा बोल, भैया गोपीचंद अरे मेरे आंगन में डोल। और गुरु गोरख जगन्नाथ ने बहना को अब समझाओ, तेरा जोगी भैया हुई यारी, तेरा जोगी पीरन हुई यारी, तेरो हंस काय को घबराओ। मेरी लली भजन तुम ईश्वर को करियो, अपने पति के चरणों में अवचित लली धरियो, और तू हरि को करिए भजन, ही 2 दिन का मेला है। 2 दिन का मेला है रे, 2 दिन का मेला है, अब तू हरि को करिए भजन के बेटी। गुरुजी कहने लगे, तुम क्यों नादान हो गई। अरे भगवान का भजन करो, अपने पति के चरणों में ध्यान रखो,
तुम्हारा भैया तो जोगी हो गया है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। बहन कहने लगी भैया ले जाओ, हमें कहाँ छोड़ जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। गुरु जी के साथ जब गोपी चंद चलो, बहन ने पीछे चंदा। गांव के बाहर जब गोपीचंद आएगा, बहन ना लौटी, सोई गोपीचंद बोलो बहना पीछे तो देखो। पीछे का है? तेरे महल में लगी रही आग रे बहन आए मेरी प्यारी, और चंपा देने पीछे मुड़ के निगाह रे पसारी। महाराज बहन को गौ पिछारू ज्ञान, गोरख जी के सातक बेटा हुई अंतर ध्यान। दो को देखे अज बहना को पीरन भाते रमी है, दो को देखे अज बहना को भैया भाते रमी है, दो को देखे अज बहना को पीरन भाते रमी है। बाते रमियो हरे के भैया बाते रमी है, दो को देखे अज बहना के कन्हैया। एकदम से बहन पछाड़ खा के गिर पड़ी बंधु। साथ की सखियों ने उठाया है और उठा करके बहन को महलों में पहुंचाया। बहुत देर में बहन चंपादे को होश आता है और गोपीचंद जो है ना गुरु गोरखनाथ के साथ में वहां से चला जाता है। मैंने गोपीचंद की कथा रे मेरे यार सुनाई दई गा के, और घड़ी रही है पूरे यार दो तो अरे बजा के। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मैं सभी नमस्ते लीजो यारो करियो माफ कसूरे। हाँ भैया करिया नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नांगन बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। अब एक चेतावनी सुनाए आपको। एक गांव के 6 जने भोले और घनश्याम, बुद्धू गोविंद राम फल और ते राजा राम। एक गांव के 6 आदमी थे, भोले, घनश्याम, बुद्धू गोविंद राम फल और राजा राम। सीधे साधे मित्र थे भैया 6 यार, मिली भागवत नारियां चंचल ढीच गमार। ये 6 आदमी बहुत सीधे स्वभाव के थे, लेकिन इन्हें औरतें गलत मिल गईं। और ये 6 आदमी हैं कहाँ के? ये नंगला दौलत के हैं, जय सिंह लड़का बैठा वहां के। एक गांव के आदमी, अभी आप जाकर के देखें तो 6 आदमी मौजूद हैं। एक दिन नई मंडी से जब वो लोग चल रहे थे तो हम इधर से मोटरसाइकिल से गुजरे, तो इसके गांव के पास में एक पुलिया है, वो पुलिया पर 6 बैठे थे।
हमने मोटरसाइकिल रोकी, हमने कहा भैया ऐसा करो हमें प्यास लगी है, तो एक पानी लाया, लेकिन छेऊ के चेहरा सुस्त थे, तो हमने जब पूछी भैया सुस्त कैसे हो, छेऊ कहने लगे आधार कछु मत पूछो, घर में भकभका देवी आई हैं तो चैनो डाल लेन देती। हमने कहा यार तुम छेऊ के घर में ऐसी पत्नियां हैं? हाँ। हमने कहा यार बताओ कैसी कैसी हैं? कहने लगे हम नहीं बताएं, तुम कहूँगी तो और बना लिए। हमने कहा नहीं बनाएंगे, बताओ। तो बंधुओं कहने लगे नहीं बने, हम नहीं बने। अच्छा नहीं बने तो हम बता रहे। तो पहले नंबर आएगा भोले को। भोले को हमने पूछी तू बता तेरी पत्नी कैसी। देखो इस चेतावनी से पता लगाना हमारे देश की बेटियां कहाँ पहुंची। भोले कहें सुनो मेरे भैया बात कहीं एक मन की, और फुअर मो को मिल गई औरत खबर ना बैठन की। कच्चे रोटा ऊपर आ जैसे मोटे पतरे डारे, और टपकत जावे लार पटा पे पकड़ डींगरा मारे। और सुनो भैया आदो नमक साग में डारे कौदिन धरे अलोनो, और मेले बासन लिसे डाल के छे दिन नहीं धोनो। और सुनो भैया बेस्वार्थ लड़कन को मारे बात बात पे रोबे, और दिन के 4 बजे से बरिया सतर गोड़ कर सोवे। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, माफ करना, जब ये चेतावनी बनाई। कैसे हो गुजारो भैया जाल बुरो है जी को, आधार चेतन कहे सिनार के हम सोई क्वारो नी को। आधार चेतन कहे सिनार के हम सोई क्वारो नी को। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब ये चेतावनी बनाई थी, तो वो कहने लगे भैया मोह तो फुअरिया स्त्री मिली है। आदो नमक साग में डाले कऊ दिन आलोनो धर दिए, और कऊ दिन रोटी करे तो नांद कैसो टूंक, कऊ दिन कची कऊ दिन पकी, ऐसी धरते सामने। और 4 बजे से परदात में जाए नहीं पतो कि सूर्य मुंदे कहे ना मुझे। बोले न जो सुनाई तो हमने कही घनश्याम भैया तुम बताओ। घनश्याम कहने लगे हम नहीं बताए, हम आओ तुम गीत जरूर बना लियो। हमने कही नहीं बनाएंगे। अच्छा तुम बताओ। तो घनश्याम बोले सुनो भैया, कहे घनश्याम लड़ाकू मेरे पल्ले परी लुगाई, ओ हबाते बातें करे न माने सब बिन से समुझाई। सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे, सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे। 10 की 20 सुनावे बरिया चढ़ छाती पे आवे। जो में बातें कछु कहे तो नांगिन सी फुंकारे, और एकदम आवे बड़े ऊपर को बाप की दारी डारे। ऐसी परियाई पलने लड़ाकू परियाई पलने, हरी सी परियाई पलने, जन गाँव करो है बर्बादी परियाई पलने। मत पूछो बड़ी लड़ाकू है, सास ससुर की इज्जत नहीं करती है, रोज मेरे माता पिता को गाली देती है, और अगर हम कछु कहें तो 17 हम पे हुआ। तो भैया हम तो बड़े दुखी हैं। घनश्याम ने जब सुनाई दी तो बुद्धू से कही कि तुम बताओ। तो बुद्धू बोलने लगे, बुद्धू कहे जीव की चट्टो नारी मुली मोए भाई, और जब ते घर में आई गई देवी तब ते बड़ी तबाही। भैया कुच्चा कर कर नाज बेच लो भेदुन हमें बतावे, और लड़ुआ पेड़ा और जलेबी सुपका रोज मंगावे। हम तो खावे रूखी सूखी अपनो तो दूध मलाई, खाए खाए के माल मलीदा लाल लाल कर आई। लेकिन एक बात और बताने को, जब घर में ऐसी औरत आ जाए, मर्द कितनी मेहनत वाले हो, कितनी दौलत कमाते हो, लेकिन याद रखना जागर हो चटोरत औरत सो घर बिगड़ो जानो। आधार चेतन कहीं लगे न बागो तीनों लोग ठिकानो। आधार चेतन कहीं लगे न बागो तीनों लोग ठिकानो। बुद्धू कौन लगे कछु मत पूछो, जीव को करो खाते, कोठेला को सब आनो खोले के नाच दुकान पे लगाए दो। हमने की करी आनो को खोलो के मुंह छटन ने, दूध की मलाई ऊपर की सब खाई ली। हमने की करी मलाई कहाँ गई कि बिल्ली छन्नी सही से ले गई। ऐसी औरत
गोविंद से कही कि तुम बता तुम्हें कैसी मिली। गोविंद कहने लगे कछु मत पूछो, जाती तो खाते पिए, हमारी को तो थैबे भी सोते ना रहा। अरे भैया तो कैसी है? तो गोविंद बोले, गोविंद कहे सुनो मेरे भैया मो नार मिली घर घल्लो, और हे जगदीश पढ़े नहीं काऊ ऐसी नार के पल्लो। सुबह तो उसके शाम तलक लो जा घर बाघर डोले, पूछे कहाँ गई तो दारी करे बहाने सोले। चलो घर घर बैठ न लेवे तोलो चैन न पावे, और ढूंढी साथी कह के लड़ाई धोर करवावे। पार पड़ोसन सब लड़े हारी पेशन का उपाई, मारे सोटन खाल फूटी शरमन जागो। सवेरे से निकल जाए भैया क्या जी कितो पीछे लो अपन चकिया को पता ना कि झोंकू ना डारो। और हम पूछे कह रही कहाँ गए? कहूँ ना लक्ष्मी की अम्मा कच्छुली ले गई, तो कच्छुली लेने गई थी, कच्छुली लेने गई बहाने बना लेती। अब नंबर आओ रामफल को हमने की भैया तुम्हें कैसी मिली? कौन लगे हम कतई नहीं बातें, हमारी तो औरत घर में तो जगह नहीं देते। अरे हमने की तो यार काम करती होगी। तो रामफल कहने लगे कछु मत पूछो। रामफल कहे मिली मैं भैया नखरे बाद लुगाई, और देख देख के हालत पंचो हमने से सुखाई। काहे? कऊ दिन पीरक करे बहानो, कऊ दिन ताप बतावे, और नस नस दे दुखी रही बरिया मुँह पे गोड़ दबावे। वेद हकीम दवा कर हारे मरदन पाई ढूंढी, परे परे पलिया पे आग दई हूँ करे भसूड़ी। हारो थको काम कर जब मैं हार खेत से आऊं, और पानी भरनो परे ददाई और रोटी दारी पकाऊं। हम चौका में रोटी कर रहे अपनो खाते आवे, पूछा बताई कछु नहीं बरिया थोड़ा रोटी। कहो राजा राम तुम्हारा कुछ नंबर है? राजा राम कहने लगे हम नहीं बताए। हमने कहा तुम्हें सच, तुम्हें अपने ईमान की कसम हो, तुम बताओ कैसी है? तो राजा राम बोले, राजा राम कहे अब की सुन लो आधार अर्ज हमारी, और है बदमाश दे सकी उतरी यार मेरी घरवाली। काहे यार इतनी बुराई क्यों करे तुम? कहने लगे एक दिन आ गई रूट कही मुकुलैयो सारी, एक दिन आ गई रूट कही मुकुलैयो सारी साया, और कर जकार मुँह परे लावने तब बन खाना खाया। पेटीकोट साड़ी लेके जदी अब जब काम करे हाथ दद्दा काम बंद हुई हो का करने लगी। एक दिन भर करे सिंगार पहन के तरह तरह के बाना, और रामायण महाभारत छोड़ो गाय रही फिल्मी। हम कहीं और के रामायण महाभारत में तो गायलू कर सो ना गए, बासन मांजत हुए चौका देते हुए तो एक गीत गाए। झूठी के तो कौआ खाए लिए बात डरा रही हो, हम मैं कहीं चलेंगे तब तुम देख रही। लेकिन बहना याद रहे पहले समय भारत की थी मुल्कन में इज्जत भारी, और जब सीता और अनसुईया थी पतिव्रता नारी। पहले समय तुम्हारी बहुत इज्जत थी जिसके पति की सेवा करो सुनो भारत की माता बहना, और अंत समय बैकुंठ जयो मानो मेरो कहना। अपनो पति चाहे निर्धन हो चाहे हो बेबलहीना, और हंसिए खेल के बस गुजारो मोहम्मद करो मदीना। तन मन से दो नार करेगी अपने पति की सेवा, और अंत समय बैकुंठ जय पाए सुंदर मेवा।